कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कनाडा स्टडी वीज़ा का पूरा प्रोसेस चेंज होने वाला है। एक नया मॉडल जिसको 2 टायर मॉडल का नाम दिया जा रहा है, उसका पूरा इम्प्लीमेंट प्लान आज रात को 8:30 बजे कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर अनाउंस करेंगे शेल्डन कॉलेज से। इस अनाउंसमेंट को आप लाइव चेक कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 8:30 बजे आज रात को जो पूरा इम्प्लीमेंट प्लान जो 2 टायर मॉडल है, इसका आपको मिल जाएगा। किसी भी जो इनटेक आने वाला है, चाहे वो जैन 24 इनटेक है, चाहे वो मई 24 है, चाहे सितंबर, किसी भी इनटेक से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। यानी कि जो पहले का प्रोसेस था वो पूरा चेंज हो जाएगा। आने वाले दिनों में क्या क्या चेंजेस होंगी वो पूरी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो डेटा लिया गया है, जिस बेस पे इसको बनाया गया, वो डेटा कहाँ से आया उसके बारे में बात करेंगे। ये नया मॉडल जो वो अनाउंस करने वाले हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक स्टूडेंट की लाइफ पे, जहाँ उसकी स्टडी पे, जहाँ उसके पीआर के पाथ पे। यानी कि जो ये नया मॉडल होगा, ये सिर्फ आपको स्टडी परमिट तक सीमित नहीं रहेगा, ये आपको पीआर तक का पाथ तक हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था 89% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी कोशिश होती है कि जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाई जाए, ताकि जो डिसीजन आपने लेना वो अच्छे से आप ले सकें। दूसरा, इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि उन सभी बच्चों तक ये पहुंच सके जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो नया मॉडल 2 टायर मॉडल आ रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसको क्यों लेके आया जा रहा है। इसके पीछे उन्होंने रीज़न बहुत कॉमन दिया है कि जो एजुकेशन सिस्टम है कनाडा का वो बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट हर साल आ रहे हैं। 2023 में उन्होंने डेटा दिया कि 9 लाख से प्लस स्टूडेंट्स को हमने वीज़ा दे दिया है। नेक्स्ट ईयर के लिए 10.5-11 लाख का जो टारगेट रख लिया है, यानी कि हर साल 10-11 लाख स्टूडेंट्स को अगर बुलाना है तो ये एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए और स्टूडेंट्स आना चाहिए। जैसे हमने देखा रिसेशन के कारण जब थोड़ा काम कम है कनाडा में, उसके कारण अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि कनाडा हमेशा स्टूडेंट्स की नज़र में फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे रहे। उसके लिए उन्होंने जो 2 टायर मॉडल को पब्लिश अनाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जो जेन्युइन स्टूडेंट कनाडा में आना चाहता है उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो एक अच्छी सर्विस नहीं देते, जहां उनका जो स्टडी का उस तरह का लेवल नहीं है, जिसके कारण जो उम्मीद लेकर स्टूडेंट आता है वो पूरी नहीं हो पाती, जिससे निराश होकर एक नेगेटिव फीडबैक बनता है। उसको रोकने के लिए इसको लिया गया है। दूसरा, जो डेटा लिया गया है, जिसके बेस पे इसको बनाया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, उसमें उन्होंने बताया कि हमने 3 तरह से इस डेटा को कलेक्ट किया। पहला IRCC से, दूसरा जो DLI है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से, थर्ड वहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहा है वहाँ से। ये तीनों से जो डेटा लिया उसके बेस पे उन्होंने ये पूरे मॉडल को बनाया है। जो डेटा लिया गया है उसमें क्या क्या है, सबसे पहले अगर IRCC से बात करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने डेटा लिया है जो स्टडी परमिट अप्रूवल रेट क्या है किसी एक, मतलब मान लीजिए एक कॉलेज है ABC, उसका अप्रूवल रेट क्या है, अगर उसने 100 एप्लीकेशन लगाई है तो उसके कितने बच्चों को एडमिशन मिला है। दूसरा, उन्होंने लिया है कि जो बच्चे जहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं उस DLI में, उन्होंने स्टडी परमिट ले लिया, मगर उसका आउटकम क्या है, कितने बच्चों ने उसको पास किया है, उसका क्या फ्यूचर है उस बच्चे का जो उस DLI से पास हुआ है। उसके बाद उस एक DLI में कितने अलग अलग कंट्री के बच्चे आ रहे हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ कंट्री के बच्चे उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही कंट्री से उस बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं जहाँ कुछ भी है। तो वो चाहते हैं कि हर एक DLI में अलग अलग कंट्री के बच्चे वहाँ पर हों। उसके बाद उन्होंने देखा है कि PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बाद पीआर तक का जो पाथ है वो कितने बच्चों ने अचीव किया है, यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तो ले लिया मगर वो पीआर तक नहीं पहुँचे उसी पाथ के थ्रू, उनको लीनिया लेना पड़ा जहाँ उनका पीआर का स्कोर पूरा नहीं हुआ। तो वो चाहते हैं कि कितने डायरेक्ट बच्चे PGWP से पीआर तक पहुँचे। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो उस DLI से पास आउट हुए हैं, जब उन्होंने अपने पीआर की एप्लीकेशन लगाई तो उस समय उनका IELTS स्कोर क्या था, इसको भी उन्होंने कंसिडर किया है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या था, उसके बेस पे भी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि कौन से इंस्टीट्यूशन नंबर 1 लेवल 1 में आएंगे और लेवल 2 में कौन से आएंगे। इसके बाद जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पास हुआ है किसी DLI से, उसका इनकम कितना है, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने DLI से लिए। उसके बाद जो IRCC से लिए हैं, जो DLI से पॉइंट लिए हैं, उस कॉलेज में कितने बच्चों ने एक साल में, अगर आप एक कोई कॉलेज में एडमिशन लेकर आया बच्चा तो उसने कितने बच्चों ने 1 ईयर के बाद उसको छोड़ा है कॉलेज को, जहाँ दूसरा कितने बच्चों ने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। उसके बाद कितने बच्चों ने ऑन टाइम कंप्लीट किया अपना कोर्स, यानी कि आपका 1 साल का कोर्स है तो 1 साल में कंप्लीट हो गया, 2 साल का है तो 2 साल में, कितने बच्चों का समय पर कंप्लीट नहीं हुआ।
उसके बाद जो एक बच्चा है उसका टोटल जो रेवेन्यू है उस पूरे कॉलेज का, अगर उसने 100 रुपीज़ वो कमा रहा है सभी से, चाहे वो उनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट है चाहे उनके पास लोकल स्टूडेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट से उनका कितना प्रपोर्शन आ रहा है उसके बारे में बात की है। स्कॉलरशिप कितने बच्चों को उन्होंने दी है, यानी कि अगर टोटल फीस 10,000 था तो कितने बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिया है। उसके बाद जो भी पेमेंट वो कलेक्ट करता है एक डीएलआई, वो उसमें से कितने परसेंट उस बच्चों पे या उनके लिए सर्विसेज पे वो स्पेंड कर रहा है, उस पर भी उन्होंने बात की है। उसके बाद स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है उस कॉलेज की, इन सभी पॉइंट्स को उन्होंने डीएलआई से लिया है। उसके बाद जो स्टूडेंट से उन्होंने पॉइंट कलेक्ट किए हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा उस डीएलआई में वो कैसा रहा, जो उसमें स्टडी करने के बाद आपको किस तरह की जॉब्स ऑफर हुई हैं, उसमें स्टडी करने के बाद जो आपका पीआर का पॉइंट था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, ये सभी पॉइंट्स को कंसिडर किया है। इसके बेस पे उन्होंने 2 टायर मॉडल बनाया है। वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे कब होगा, अभी इम्प्लीमेंट कब पूरा प्लान वो शो करेंगे और कब होगा वो अनाउंस, जैन 2024 भी हो सकता है, मई 2024 भी हो सकता है, सितंबर 2024 भी हो सकता है। जो इंस्पेक्शन में पूरा टाइम लगेगा कि कौन सा कॉलेज लेवल 1 में यानी कि ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में आएगा और कौन सा लेवल 2 में आएगा, इस पे भी उन्होंने बात करनी है और कैसे उसको डिसाइड किया जाएगा, उसकी लिस्ट कहाँ पर आएगी। जो लेवल 1 में यानी कि ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करेगा, ऑब्वियसली उसमें थोड़ा रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगा, चाहे उसमें एकेडमिक का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहे, चाहे उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, चाहे उसमें फ़ीस भी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। जो बच्चा वहाँ पर अप्लाई करेगा उसको वीज़ा में भी प्रेफरेंस मिलेगी, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा और उसकी फ़ाइल भी जल्दी प्रोसेस होगी। जैसे हम एसडीएस और नॉन एसडीएस की बात कर रहे थे पहले, वैसा ही अभी लेवल 1 और लेवल 2 हो जाएगा। उसके बाद आएगी कैटेगरी उन बच्चों की जो लेवल 2 में अप्लाई करेंगे, यानी कि नॉन ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस। वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिल सकता है। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आपको रिफ्यूज़ल मिल जाए। तो मगर ये एक बड़ा चैलेंज क्या है इस पूरे सिस्टम में, जो अनाउंस करेंगे उसके बाद हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मगर जो हमें लगता है जो बड़ा चैलेंज आएगा, क्योंकि कनाडा के पास एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर उनका अगले साल का टारगेट 11 लाख है तो उनके पास कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे जो उस 11 लाख सीट्स को कंप्लीट कर पाएंगे एक साल में। अगर जो अभी एप्लीकेशन जा रही हैं अभी भी बच्चों को सीट्स नहीं मिल रही, ऑफर लेटर का एक जद्दोजहद चल रहा है बच्चों के बीच में। अगर इसमें से 50% या 30% भी इंस्टीट्यूशन उन्होंने निकाल दिए जो नॉन ट्रस्टेड में आ जाएंगे, तो जो बाकी की सीट्स हैं वो कौन से इंस्टीट्यूट पूरी करेंगे, जहाँ उनमें जो ट्रस्टेड में आएंगे उनमें सीट्स इंक्रीज होंगी, क्या होगा जो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। मगर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ कर चुके हैं जैन मई जहाँ सितंबर 24 में, तो आप इस पूरे लाइव को, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूट्यूब पे लाइव चलेगा 8:30 बजे, पूरा लाइव आप इसको देखिए। कल को मैं इस पूरे लाइव पे भी आपके साथ वीडियो लेकर आऊँगा कि क्या क्या इसमें उन्होंने अनाउंस किया, क्या होना चाहिए, कैसे होगा, अभी जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, उस पर भी कल को आपको वीडियो मिल जाएगी। मगर इस वीडियो को आपने देख लिया है, उस अब के इसके बाद आपका एक फिक्स होना चाहिए कि 8:30 बजे आपने उस पूरे लाइव टेलीकास्ट को देखना है। क्या वो अनाउंस कर रहे हैं, क्या क्या आने वाले दिनों में होगा, उसके बाद हम इस चीज़ पे डिसाइड करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में स्टूडेंट को करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।